पति कहता है, जब कभी तुम्हें कोरा कागज दिख जाए तो समझ लेना मेरा बुलावा है। इस तरह सभी घर वालों के साथ दिव्या का कुछ वक्त अच्छे से व्यतीत होता है। जब कोई उससे उनके पति के बारे में पूछता है तो वह कहती है, अच्छे हैं मगर थोड़े बुद्धू हैं। यह सुनकर सब हंस पड़ते। मायके रहते 2 हफ्ते ही हुए थे कि ससुर जी दिव्या को लेने आ गए। उनसे कुछ दिन और ठहरने की इच्छा जताई, पर ससुर जी ने भी बात रखने के लिए कुछ दिन और रुकने को कह दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि दिव्या को लेने उनके जेठ जी आए हैं। लंबा समय बिताने के साथ ही दिव्या को भी अपने ससुराल की याद आने लगी थी, मगर अब कभी भी वह उस कोरे कागज के संकेत का इंतजार कर रही थी। वह अपनी माँ के पास गई और किसी तरह बहाना कर ससुराल नहीं गई। आखिर में माँ की नहीं मानने पर भी जेठ जी को वापस जाना पड़ा। दिव्या के ससुराल और मायके दोनों तरफ के लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, दिव्या क्यों नहीं अपने ससुराल जाती। माता पिता भाई सभी ने उसे खूब समझाने के जतन किए, मगर वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। ससुराल में जब दिव्या के ना आने की चर्चा बढ़ने लगी तो दिव्या के पति ने स्वतः ही कोरे कागज वाली कहानी सभी को बता दी। बस फिर क्या था, दिव्या के ससुर जी अगले ही दिन एक कोरा कागज लेकर दिव्या को लेने आ गए। उसे भी कागज का इंतजार था। वह कागज को देखते ही उस पर अपने पति का नाम लिखकर अपना सामान बांधकर अगले दिन अपने ससुर जी के साथ पति के घर चली आई। दिव्या का पति भी इस घटना से बेहद मर्मज्ञ हो चुका था। इस तरह दिव्या को अपनी मनचाही पति देव पुनः प्राप्त हो गए। दोनों ने मिलकर खूब बातें की। आज भी वे खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। जब कभी उनके बीच कागज का जिक्र आता है तो दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान अवश्य आ जाती है।